वसीम में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UCH हॉस्पिटल में, जो कि कई दहाई से खस्ता हाली का शिकार था। हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें बहाली की तरफ ये दिन ब दिन चलता जा रहा था, और आज हम अपनी टीम के साथ दोबारा फिर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सिचुएशन और बेहतर होती जा रही है। मेरा ख़्याल से UCH का नाम एक बड़े ही बेहतरीन हॉस्पिटल में आता था, और अब मज़ीद जिस तरह तरक्की होती जा रही है तो ये पुराने अपने जो दौर हैं उसमें वापस आएगा। और इसका क्रेडिट यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इमरान टाइटर साहब, ये उनको जाता है, क्योंकि 2014 से लेके अब तक ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आने वाले दिनों में इनके क्या प्लान हैं कि जो UCH को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ UCH के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान टाइटर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच जी, शुक्र है खुदा का। अच्छा सर, UCH की अगर बात करते हैं तो बेहतरी से बेहतरी यहाँ पे आती जा रही है, तो किस तरह का फार्मूला आपने इस वक्त यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि हॉस्पिटल को बेहतर करते जा रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। पहले तो मैं आपके चैनल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के मसाइल जो हैं अपने चैनल के थ्रू कम्युनिटी के सामने लाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जिस तरह रिसेंटली अभी एक बच्चे की वीडियो आपने डाली जो किडनीज़ के हवाले से थी, उसका प्रॉब्लम था, खुदा उसको शिफा दे। और मैं यहाँ ये भी बात करना चाहूँगा कि अगर उस बच्चे को डायलिसिस रिकमेंड किया जाए, क्योंकि UCH में डायलिसिस सेंटर भी है, तो अगर मेरा पैगाम उस तक पहुँचे तो अगर उसको डायलिसिस की ज़रूरत हो तो वो हमारे से रब्ता करे। हम जो भी उसको सपोर्ट कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू। तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ। साजिद साहब, आप पहले भी तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो पाइपलाइन में थीं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, शुक्र है खुदा का, आज UCH हॉस्पिटल एटलीस्ट अपनी राह का तयन कर चुका है और दिन ब दिन ये तरक्की की तरफ गामज़न है। और जिस माजी की हम सोच रखते हैं, बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये एक वक्त था, इसकी ग्लोरी को हम याद करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं है जब UCH दोबारा लाहौर के अच्छे हस्पतालों में उसका शुमार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप तशरीफ़ लाए उस वक्त एमरजेंसी का रेनोवेशन में थी। हमारा एक वार्ड जो है 32 बेड्स का, वो अंडर रेनोवेशन था। आज शुक्र है खुदा का कि वो प्रॉपरली फंक्शनल हैं। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे यूसुफ जलील फाउंडेशन का ज़िक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। और डॉक्टर नेथन जलील हैं अमेरिका से, जो किसी दौर में UCH में कुछ अरसा सर्व करके गए हैं। ठीक है। और उनकी मोहब्बत UCH के साथ मैं समझता हूँ कि उसकी हमारे पास कोई मिसाल नहीं है, जितना वो दिल खोल के UCH को सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ इनिशली जब हमने स्टार्ट किया, फ्रेंड्स ऑफ UCH हमारे साथ काम कर रहे थे, जो अभी भी काम कर रहे हैं। लवर्स ऑफ UCH ने इनिशियल रेनोवेशन जो है वो सारी उसकी की एमरजेंसी की, उसमें उन्होंने दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और अब रिसेंटली उन्होंने एमरजेंसी में जो कि एक बहुत बड़ा लैक था, विच वाज ICU। ठीक है। आज शुक्र है खुदा का कि आपके पास कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ जाता है, कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है जिसको फौरी तौर पे ICU की ज़रूरत है, तो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट जो हम हमेशा बात करते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त जो UCH एमरजेंसी में वेंटिलेटर्स हैं और इसका जो ICU 1 और ICU 2 हैं वो किसी भी टॉप हॉस्पिटल के ICU से कम नहीं है। ठीक है। तो अभी हमारी कैपेसिटी ऑल्दो के कम है, अभी हम सिर्फ 2 पेशेंट ले सकते हैं, बट आई हैव अ बिलीव कि खुदा मेहरबानी करेगा और वसाइल आएंगे। जो इसका पुराना ICU था उसकी रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। उसमें अब सिर्फ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर हम उस ICU को भी प्रॉपरली इक्विप कर लें तो कोई रीज़न नहीं है कि UCH जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनल ना हो। ठीक है। और जो एक सबसे अहम बात मैं करूँगा वो ये करूँगा कि जिस तरह लोगों ने दिल खोल के UCH को सपोर्ट किया, इस वक्त मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनका एक एक दिया हुआ पैसा जो है वो जिस मकसद के लिए भी आया
रुपया वो वहाँ पे स्पेंड हुआ, वो आके देख सकते हैं। और आइंदा भी मैं उनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अगर वो UCH को सपोर्ट कर रहे हैं या करेंगे तो वो पूरी ईमानदारी के साथ UCH की रेनोवेशन और UCH को फंक्शनल करने के लिए वो पैसे इस्तेमाल होंगे। अच्छा, पेशेंट की अगर बात करें तो क्या टर्नओवर है पेशेंट्स का? क्योंकि उस वक्त जब हम आए थे तो आउटडोर इतना पेशेंट नहीं आ रहा था, अब क्या टर्नओवर है? देखें, पेशेंट टर्नओवर हमेशा मैटर करता है कि आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ क्या है। ठीक है। उस वक्त जब आप तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त हॉस्पिटल का जो OPD है, जिनको हम कंसल्टेंट रूम्स कहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स बैठ के वॉक इन पेशेंट्स को देखते हैं और फिर मर्ज़ की तशख़ीस के बाद उनको आगे डायग्नोज सारा करके भेजा जाता है, वो कमरे भी इस काबिल नहीं थे कि वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स बैठ सकें। ठीक है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शुक्र है खुदा का कि आज हमारे पास 8 कमरे ऐसे मौजूद हैं कि एक वक्त में 8 कंसल्टेंट जो हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है। इवन अब हमारी जो इवनिंग प्रैक्टिस है वो भी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। जहाँ हम दिन में हार्डली 15 से 20 पेशेंट्स को देखते थे, अब हमारे पास कोई 100-125 पेशेंट जो है वो सिर्फ OPD टर्नओवर जो है वो आ गया हुआ ठीक है। है। और एमरजेंसी की वजह से अब एमरजेंसी में भी डेली 20 से 25 पेशेंट जो हैं वो आते हैं। जो ये वो एमरजेंसी है जहाँ पे हफ्तों के हिसाब से कोई पेशेंट नहीं आता था, इसलिए कि इट वाज नॉट इक्विप्ड, इट वाज नॉट रेनोवेटेड। आज फिर वही बात दोहराऊंगा कि आज वही एमरजेंसी है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपरली इक्विप्ड है और एक प्रोफेशनल स्टाफ के ज़रिए चल रही है, तो शुक्र है खुदा का कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। अच्छा, डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं तो एमरजेंसी में इस वक्त कितने ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं 24 घंटे की? 24 घंटे में हर शिफ्ट में हर वक्त डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है। सो 24 आवर्स में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की अगर हम बात करें तो 3 डॉक्टर्स तो ये हर वक्त अवेलेबल होते हैं। ठीक है। फिर इन डॉक्टर्स को प्रॉपरली गाइड करने के लिए एक फिजिशियन कंसल्टेंट जो है वो इनके इंचार्ज है। ठीक है। वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि एमरजेंसी तो एमरजेंसी है, उसमें हर किस्म का किसी भी वक्त पेशेंट आ सकता है। सो सर्जन्स, इवन हमारे पास कॉस्मेटिक सर्जन, जनरल सर्जन, बड़े प्रोफेसर लेवल के फिजिशियंस हर ठीक वक्त है। ऑन कॉल मौजूद हैं। ठीक है। और जो एमरजेंसी कंसल्टेंट हैं वो हर वक्त मौजूद हैं कि अगर उन डॉक्टर्स को सपोर्ट चाहिए तो वो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। अच्छा, गायनी की अगर बात करते हैं, गायनी के पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं? जी, शुक्र है खुदा का कि गायनी के पेशेंट में भी बड़ा इजाफा हुआ है। ठीक है। और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कम्युनिटी को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, कहीं पे भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो 12,000 रुपये में नहीं होती। UCH आपको ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए UCH तशरीफ़ लाएँ। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि प्रेगनेंसी जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है जिसका 9 मंथ्स का एक प्रॉपर प्रोसेस है। इस तरह ही है। आप आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। हम 12,000 रुपये में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है। और 26,000 रुपये में सिर्फ सजेरियन कर रहे हैं। जबकि अगर आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन लें तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ही 70-80 हज़ार रुपये में होती है और सजेरियन तो 2.5 लाख से लेकर तो 3-3.5 लाख तक चला जाता है। सो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। सिंपली आपने एक फॉर्म फिल करना है, 5,000 रुपये आपने एडवांस जमा कराना है। ठीक है। और वो 5,000 रुपया एट द एंड ऑफ द डे, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको बाकी सिर्फ 7,000 जमा कराना है। ठीक है। वो उसमें एडजस्ट हो जाना है। ठीक है। सिजेरियन होगा तो वो 5,000 भी उसमें एडजस्ट होगा, आपको 21,000 जमा कराना है। ठीक है। सो इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, कोई भी अदारा हो। और जब हम ये बात करते हैं कि एज अ कम्युनिटी ये हमारा अदारा है, तो अदारे आपके आने से चलेंगे। मैनेजमेंट उसको जितना मर्जी स्टेट ऑफ द आर्ट बना ले, लेकिन आप अगर अपने अदारे को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो अदारा जो है वो आपकी खिदमत नहीं कर सकेगा। अच्छा, अगर पेशेंट की अगर बात करते हैं तो कुछ पेशेंट होते हैं, जिस तरह हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी कुछ नॉर्मली इतनी इनकम नहीं और गायनी का मसला शुरू हो गया, तो क्या उनको अकोमोडेट किया जाता है? एंड बिल्कुल साजिद साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं फिर अगेन आपको यहाँ पे यूसुफ जलील फाउंडेशन का रेफरेंस दूंगा। ठीक है। डॉक्टर यूसुफ जलील जो हैं ये डॉक्टर नेथन जलील के वालिद थे। ठीक है। और उन्होंने उनके नाम पे ये फाउंडेशन जो है ये बनाई। ठीक है। और एक तो उनकी तरफ से ये हर वक्त है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उसको अकोमोडेट करते हैं। ठीक नंबर है। 1। नंबर 2,
अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो लाइक फॉर एग्जांपल उसका टेस्ट है और वो 1000 रुपये के टेस्ट ठीक हैं, है। वो मेरे पास आते हैं तो हम उनको कॉस्ट टू कॉस्ट करके लेकिन ये हमारा आज़म है कि जो एक दफ़ा आ जाए वो पैसों की वजह से यहाँ से वापस ना जाए। और अगर कोई इस मामले में किसी को कोई कंप्लेंट हो तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि रिसेप्शन के बिल्कुल ऑपोजिट मेरा ऑफिस है। मेरे ऑफिस के दरवाजे हर पेशेंट के लिए, हर अटेंडेंट के लिए हर वक्त खुले होते हैं, वो मेरे से आके बात कर सकते हैं। हम पैसों की वजह से यहाँ किसी मरीज़ को ना नहीं होती। ठीक है, एडमिशन की अगर बात करते हैं तो इस दफ़ा कितने एडमिशन आ रहे हैं आपके पास और कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि 2016 में हमने अपनी 5 ट्रेनिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट अदारों के साथ रिकग्नाइज़ कराई थी। ठीक है। जिसमें लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और डिस्पेंसर और कम्युनिटी मिडविफरी जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है। ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरे इस लास्ट बैच का कम्युनिटी मिडविफरी का मेरा जो रिज़ल्ट आया है, आपको सुन के ये खुशी होगी कि वो 100% रिज़ल्ट था। वेरी गुड। पिछले साल का रिज़ल्ट भी 100% रिज़ल्ट था। सो अभी फिर मैट्रिक का रिज़ल्ट जैसा कि आप जानते हैं अभी 2-3 दिन पहले आया है। इस तरह तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर जो है हमने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रखी है। आप यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारी लैब के बाहर एक हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेबल डेवलप किया है। आप वहां पे तशरीफ़ लाएं, वहां से फॉर्म लें, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें आपने उसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद 13 नवंबर को एंट्री टेस्ट होगा। ठीक है। सो लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, इन चारों कैटेगरीज में जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय वो ज़रूर इसमें एडमिशन लें। हमें खुशी होगी अगर हम अपने क्रिश्चियन बच्चों को यहाँ अकोमोडेट कर सकें। और मेरिट क्या होगा इनका? देखिए, मेरिट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको लास्ट ईयर की बात करता हूँ कि वो इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज हमारे पास 150 सीटें थी और 600 एप्लीकेंट्स थे। ठीक है। लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम अपने क्रिश्चियन बच्चों को अकोमोडेट करें। ऑल्दो कि हमें यूसीएच एवरीबॉडी नोज़ कि अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बहाली की तरफ उस तरह से नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद हमें फ़ीसों में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे टाइम पे फ़ीस नहीं जमा कराते, लेकिन इस वजह से हम किसी को नहीं निकालते। ये मैं आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट नाज़रीन, ये सुनने वाली बात है कि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है इनको, लेकिन जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे जब आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनको ये फैसिलिटेट किया जाता है कि आप जो फ़ीस अगर लेट भी पे कर रहे हैं तो इस पर अदारा आपको ये नहीं कहेगा कि आप ना आएँ। ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी 6-6 महीने फीसें नहीं आती। ठीक है। तो बज़ाहिर हम थोड़ा सा उनको डांटते भी हैं, सख्ती भी करते हैं। ठीक है। लेकिन आज तक ये कोई बच्चा क्लेम नहीं कर सकता, एटलीस्ट इन माय टेन्योर, कि उसको फ़ीस की वजह से या दाखिला ना दिया गया हो या उसको फ़ीस की वजह से एक्सपेल कर दिया गया हो। ठीक है। मैं देखने वालों को, सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर कोई बच्चा फ़ीस नहीं दे सकता, हम भी उसको अकोमोडेट करते हैं, लेकिन अगर आप एक बच्चे को भी स्पॉन्सर कर दें तो उस बच्चे की ज़िंदगी बनेगी। और ना सिर्फ उस बच्चे की ज़िंदगी बनेगी, एक आप एक ख़ानदान को सपोर्ट करेंगे। तो इस दफ़ा सीटें वो इजाफा किया आपने? जी, खुदावंद का शुक्र है कि हमारे रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा ओटी में पहले और लैब में हमारे पास 25-25 सीट्स होती थी, अब हमारे पास 50-50 सीट्स हैं। ठीक है। सो ये भी एक बड़ा अच्छा एविडेंस है कि हमारे रिज़ल्ट और हमारे मेयार को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा हमें 25-25 सीटें जो हैं वो और दी हैं। सो आप ज़रूर अप्लाई करें। 13 नवंबर को एंट्री टेस्ट हैं। ठीक है। और उसमें एक हमारी मजबूरी है बिकॉज देयर इज़ अ बैरियर, जो आपने मेरिट की बात की, ठीक है, कि साइंस सब्जेक्ट्स में लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी मिनिमम बच्चे के मैट्रिक में 45% मार्क्स होने चाहिए, तो वो क्वालिफाई करेगा इन ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है। इससे नीचे अगर परसेंटेज होगी तो वो हम उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह गवर्नमेंट जो सेक्टर है हमारे हॉस्पिटल के, वहाँ पर अगर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं तो मेरिट होता है जी के कोटा परसेंट। क्या यहाँ पर मुस्लिम बच्चों के लिए कोटा परसेंट है?
देखें, एज सच हमने कोई कोटा तो डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में हमारे क्रिश्चियन बच्चों को अकोमोडेट किया जाए, तो हम भी यहाँ पे मुस्लिम बच्चे अगर कोई अप्लाई करता है तो हम उनको ज़रूर अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। बट मोस्टली जिस तरह लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ कि 600 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 15 या 20 एप्लीकेशंस थी जो मुस्लिम बच्चों की थी, और हर कैटेगरी में एक दो बच्चे थे। वैसे ही हमारे पास जो ज़्यादा बच्चे आते हैं वो हमारी अपनी कम्युनिटी से आते हैं, और अगर कोई मुस्लिम बच्चा भी अप्लाई करता है और अगर वो क्वालिफाई करता है तो हम उसको ज़रूर अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, जिस तरह UCH खस्ता हाली का शिकार था, तो आपने जब ज्वाइन किया तो दिन ब दिन वो तरक्की की तरफ जाता रहा। इंटीरियर सिंध में हमारे मिशनरी हॉस्पिटल काफ़ी सारे जो हैं इस वक्त खंडर बन चुके हुए हैं, कहाँ पर फुकदान है? देखें, उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। मैं कभी भी चीज़ों को थोड़ा सा फ़र्क एंगल से देखता हूँ, ठीक है। देखिए, बाहैसियत इंसान कमियाँ कमज़ोरियाँ सब में होती हैं, ठीक है। पहली बात तो UCH की अगर हम बात करें तो मैं UCH के हवाले से मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं, UCH से वाबस्ता रहे हैं या नहीं रहे, मैं उन सब का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों का पेट काट के UCH के लिए उस मदद की। UCH की जो चीज़ें थी उसकी फराहमी में हमें बड़ा सपोर्ट किया, चाहे ग्रुप्स के थ्रू ही किया, लेकिन हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने अदारों को ओन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंटीरियर सिंध की अगर हम बात करें तो देखिए, इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटीरियर सिंध के, और सेम एज़ अगर आप इंटीरियर KPK की बात करें, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे बहुत क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स थे, ठीक है, जो इन हॉस्पिटल्स को ना फंडिंग करते थे बल्कि खुद आके सर्व भी करते थे, ठीक है। UCH में तो बहुत देर पहले चले गए, लेकिन सिर्फ 1, 2, 3 साल पहले तक भी ये फॉरेनर्स जो हैं वो जिस तरह टांक है, ठीक है, मिट्टी का एक हॉस्पिटल है इंटीरियर सिंध में, इस तरह हमारे और बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो वहाँ पे के काम करते थे। अब उनको जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से उनको क्लियरेंस नहीं मिलती, ठीक है। आई डोंट नो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सिक्योरिटी रीजंस हैं या कोई और रीजंस हैं, लेकिन फॉरेनर्स को उस तरीके से अब काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही मसीही अदारों में, ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अगेन फिर वही बात है कि उसके आसपास जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो करीबी शहर हैं, अगर वो किसी गांव या देहात में कोई हॉस्पिटल है या किसी डायसिस के अंडर है, तो मैं समझता हूँ कि उसको बंद करने के बजाय या बदहाली की तरफ ले जाने के बजाय उनको चाहिए कि जो मैक्सिमम उसको सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें। और दूसरी अहम बात, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि देखें, फिर वही बात है कि जब तक हम अपने अदारों में नहीं जाएंगे, अदारों को सपोर्ट नहीं मिलेगी। जब हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी छोटे मोटे मसले के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन वही अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो एक तो पैसे बहुत कम लगेंगे, दूसरा माली तौर पे आपके अदारे मुस्तकम होंगे। अच्छा, अगर टेक्सला की अगर बात करते हैं तो जिस तरह खस्ता हाली का शिकार था UCH हॉस्पिटल, इस वक्त सूरत वहाँ पर कुछ ऐसे बनती जा रही है, क्या वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, ये जो UCH उस वक्त था, क्या उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे हालात हो सकते हैं? साजिद भाई, मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हों, बिकॉज़ टेक्सला हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल सियालकोट है, ठीक है, हमारे KPK के कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र का दर्जा रखते हैं। इनकी सर्विसेज, इनकी खिदमात गैर अक़वाम में, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। देखें, अगेन मैं फिर वही बात करूँगा, विजन की ज़रूरत होती है। कंपटीशन दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई कमी कमज़ोरियाँ हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के बोर्ड को फ़ौरन इंटरवेन करके उसको टेकअप करना चाहिए, और जो भी वहाँ पे मसाइल हैं, दो भाइयों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करके अदारे को बदहाली से बचाना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और मैं इसी हवाले से कम्युनिटी को एक और बात भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, जब हम सोशल मीडिया पे अपने अदारों का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो जिस तरह बयान किए जाते हैं वो वैसे नहीं होते।
तो तस्वीर का रुख कुछ और होता है, दिखाया कुछ हो जाता और हम इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा उसके ज़िम्मेदार ठहराते हैं जब हम ये कहते हैं कि जी वो अदारे बर्बाद हो गए, वो बंद हो गए, वहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अदारों को दुआओं में रखें, उनकी सिर्फ बदहाली का जिक्र ना किया करें, अगर उन अदारों में कोई अच्छा चीज़ हो रही होती है तो उसको भी प्लीज़ प्रमोट किया करें। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, ये जो बाहर कंटीन थी वो इस वक्त बहाल हो चुकी है कि नहीं? देखिए, बहाली तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंटीन इज़ एक्टिव। ठीक है। और उसको हम अब खुद से चला रहे हैं, यानी खुद से चलाने का मतलब ये है कि हम किसी को हमने रेंट आउट नहीं की, हमने ठेके पे नहीं दी, वो हम खुद से उसको रन कर रहे हैं। ठीक है। अभी उसकी रेनोवेशन डेफिनेटली ड्यू है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गए, जिस तरह हॉस्पिटल मॉडर्न हो रहे हैं, अब उसके कैफेटेरियाज़ की रिक्वायरमेंट भी उसी तरीके से है। तो वो हमारे प्लान में है कि जैसे ही कुछ हमारे पास फंड्स होंगे हम उसको एक प्रॉपर कैफेटेरिया बनाएंगे, बट इट इज़ एक्टिव। ठीक है। हमारी मसीह कमेटी को पैगाम देना चाहिए? इंतहाई मुदमाना तरीके से आपसे बस यही दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अरसे के लिए जहां आपने UCH को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, अब मॉरली सपोर्ट कीजिए और लोगों को ये मैसेज दीजिए कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है, जनरल सर्जरी यहाँ मौजूद है, डायलिसिस यहाँ मौजूद है, गायनी की हमारे पास 3 बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस्ड FCPS डॉक्टर्स मौजूद हैं, और गायनी तो हर घर में नई बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, तो हर घर की ज़रूरत है। खुदा हर एक को बीमारियों से महफूज रखे, लेकिन जब भी आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े अपने अदारों में जाइए, वहाँ आपको सर्विसेज मिलेंगी और आपकी वो थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो इन अदारों को फाल करने में मददगार साबित होगी। और सोशल मीडिया के हवाले से जब आप कोई ऐसी खबरें देखते हैं तो मेरी सिर्फ ये मोदबाना गुजारिश है कि बिला तस्दीक के उनको प्लीज़ आगे शेयर ना किया करें, क्योंकि उससे किसी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमेज अदारे का ख़राब होता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने अदारों को इन अ पॉजिटिव वे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इमरान टाइटर साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ आज मौजूद थे UCH के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान टाइटर साहब। इनकी जो काविशों से हॉस्पिटल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी मिशनरी अदारे हैं वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी अपने अदारों को इसी तरह ही दिन ब दिन तरक्की की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें आती हैं वो अदारे में नुकसान पैदा करती हैं। हालांकि तस्वीर का रुख कुछ और होता है लेकिन दिखाया कुछ हो जाता है। तो मैं सभी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर कि वो यहाँ पर आएँ। यहाँ की OPDs बहाल हो चुकी हुई हैं, लोग यहाँ पर आएँ, अपने पेशेंट्स को यहाँ पर दिखाएँ। और मैं कहता हूँ कि जिस तरह पहले रौनकें यहाँ पर थीं, हमारे मसीह कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते थे और अपने इलाज वगैरह करवाते थे, अब भी आएँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ की रौनकें बहाल हो चुकी हुई हैं। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।